नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टिकोण। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। 15 अगस्त को काबुल में तालिबान के कब्जा करने के बाद से ही हजारों अफगान नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन अब जो रह गए हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ तालिबान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में तालिबानी राज पर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों विद्रोह हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तालिबान को समर्थन देने में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पाकिस्तान तालिबान जैसे खूंखार आतंकी संगठन की मदद करके अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बनाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की चाहत थी कि उसका प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार की कमान संभाले। शायद यही वजह है कि आईएसआई चीफ पिछले कुछ दिनों से काबुल में डेरा डाले हुए हैं। आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान में एंट्री करने के बाद से ही नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के गढ़ पंजशीर में तालिबानी हमले तेज हो गए। विद्रोहियों का कहना है कि पंजशीर हमले में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने खुलकर तालिबान की मदद की और इस कार्रवाई में तालिबान विद्रोहियों के कई कमांडर मारे गए। यानी कि मंशा साफ है, आईएसआई चीफ काबुल में ऐसी सरकार बनाने आए जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करे। पंजशीर पर कब्जा तालिबानियों के लिए सपना ही रहा है। कई रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने पैराट्रूपर्स को पंजशीर के इलाके में एयर ड्रॉप किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के ड्रोन ने पंजशीर के प्रमुख नेताओं के घरों पर मिसाइल हमले भी किए। इसमें पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ठिकाना भी शामिल है। पाकिस्तान तालिबान सरकार में हिस्सेदारी के लिए कितना बेचैन है, ये इससे पता चलता है कि पिछले हफ्ते तालिबान सरकार का गठन 2 बार टलने के बाद पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वो सरकार के गठन में सहयोग करेगा। और अब पाकिस्तान की मदद से ही एक छोटे मोटे या यूं कह ले जिसे दुनिया नहीं जानती ऐसे तालिबानी नेता मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है, इसलिए अलग अलग देशों में रहने वाले अफगान नागरिकों की तरफ से कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन अब और उग्र होता जा रहा है। जिहादी चरमपंथ को लेकर चल रही जंग में पाकिस्तान को किसी भरोसेमंद सहयोगी देश के तौर पर नहीं देखा जाता है। अमेरिका और दूसरे तमाम मुल्क पाकिस्तान पर तालिबान को मदद और समर्थन देने का इल्जाम लगाते रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहे हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अपनी स्थिति का फायदा उठाने के आरोप लग दे रहे हैं। 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान ने चरमपंथ के खिलाफ जंग में खुद को अमेरिका के सहयोगी की तरह पेश किया। इन हमलों की साजिश अफगानिस्तान की जमीन पर ही रची गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान खुद को चरमपंथ के खिलाफ जंग में अमेरिका का दोस्त बता रहा था, तो उसी वक्त उसकी फौज और खुफिया एजेंसियों का एक तबका अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामी गुटों के साथ रिश्ते बनाकर रखे हुए था। ऐसा दावा किया जाता है कि ये संबंध कई मौकों पर चरमपंथी गुटों को महत्वपूर्ण मदद पहुंचाने के काम लाए गए। पिछली बार जब 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में था जिसने औपचारिक रूप से तालिबान हुकूमत को मान्यता दी थी। पिछले महीने जब तालिबान ने काबुल को अपने नियंत्रण में लिया, तो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली हैं। अब पाकिस्तान की असलियत तो खुलकर सबके सामने आ गई है, इसलिए ये विद्रोह के सुर अफगानिस्तान और दूसरे देशों में भी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लोगों की भीड़ सेरेना होटल पहुंची। ये वही होटल है जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ठहरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इन्हीं लोगों का आरोप है कि तालिबान आईएसआई के सहयोग से पंजशीर समेत बाकी विद्रोहियों के गढ़ पर हमले कर रहा है।